Let's begin with the today's session. We are analyzing the stationary waves. कल हमने stationary waves के related. Let's continue. So we will see the analysis of stationary wave on the stretch string. कल हमने videos देखे थे कुछ previous lecture में, जिसमें हमने actually वो wave क्या होता है वो देखा था. अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि यहां पर स्टेशनरी वेव्स जो फॉर्म होते हैं कि वन वेव इज गोइंग दिस वे और दूसरा वेव आ रहा है वैसे वापस, एंड दे इंटरफियर एंड दे प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव. वी सीन द फॉर्मेशन ऑफ द लूप्स, 1 लूप, 3 लूप्स, 6 लूप्स, 5 लूप्स यस्टरडे. डिड वी? ओके. तो यहां पर हमें ये एक फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव है जो उस तरफ जा रहा है और वहां से वापस आने वाला ये दूसरा प्रोग्रेसिव वेव है. दिस इज द सेकंड प्रोग्रेसिव वेव एंड दे आर इंटरफियरिंग. सो वी शुड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशंस क्या होते हैं वो हमने मेरे ख्याल से कुछ लेक्चर्स पहले देखे थे. देयर आर वेरियस इक्वेशंस, देयर आर नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशंस अगर हम देखें, अगर आपको याद होगा तो these were the different progressive wave के equations. एक wave with the wave which is traveling in the positive x direction, यहाँ पर एक माइनस साइन होता है. द वेव विच इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दोनों प्लस होते हैं. अगर ओरिजिन यहाँ पर है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा. अगर ओरिजिन यहाँ पर है तो इट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. बराबर है क्या? एंड सो ऑन. तो यहाँ पे अगर इफ द ओरिजिन इज एट दिस प्लेस देन इट इज कोसाइन. इफ ओरिजिन ओवर हियर देन आल्सो इट इज कोसाइन, बट कोसाइन ऑफ. सो दीज आर द वेरियस इक्वेशंस ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव. ठीक है, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन हम ले लेते हैं. सो आई विल टेक द इक्वेशन जो हम यहाँ पर बुक में फॉलो करेंगे. सो आई विल बी टेकिंग दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हम ले लें. दिस इक्वेशन इज दैट क्लियर? y इज इक्वल टू a sin of omega t minus kx. नाउ माइनस kx जो है दैट मींस दिस वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, इस तरफ से. तो इंटरफियर होने वाला जो दूसरा वेव है उसका इक्वेशन क्या होगा, जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये होगा उसका ओमेगा टी प्लस के एक्स. इज दिस क्लियर टू ऑल? एज आई टोल्ड यू देयर आर 4 पॉसिबल इक्वेशंस, तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करने वाला हूं. एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस क्लियर? सो व्हाट इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव दैट आई एम गोइंग टू कंसीडर हियर? What equation of progressive wave that I am going to consider here? I'll say the equation of the progressive wave which is traveling along the positive x direction. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाला वेव है. इट इज y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. और जो वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उसका इक्वेशन होगा y2 इज इक्वल टू, सिर्फ वहां पर क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स. इज दैट क्लियर? Is that okay? These are the two waves. Now what do we say about these waves? They have got the same amplitude. दोनों waves का amplitude same है, बिल्कुल same है. They have got the same frequency, angular velocity या same है उन दोनों का. Correct? They have got the same k का value. K is equal to 2 pi by lambda. Isn't it? So ये सारी चीजें same है दोनों के लिए भी. Only the thing they are traveling in the opposite direction. So the same wave is reflected from the opposite end. Okay? So यहाँ पर if we use the principle of superposition, by making use of the principle of superposition, y is equal to y1 plus y2, ऐसा हो जाएगा. y is equal to y1 plus y2, that is equal to a sin of. now ओमेगा क्या होता है जी यहाँ पे? ओमेगा is equal to, आप उसको 2 pi n लिख सकते हो या 2 pi by t भी लिख सकते हो. और k क्या होता है यहाँ पर? k is equal to 2 pi upon lambda. I hope you get that. Is this okay? So if I substitute there, क्या मिल जाएगा यहाँ पर? अगर हम पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर ले तो how it is going to look like? This will become therefore y1 is equal to a. देखिए मैं यहाँ पर ओमेगा के लिए सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट फॉर ओमेगा. आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट फॉर ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n and I am going to substitute for k also. k is equal to 2 pi by lambda. तो क्या यहाँ से 2 pi कॉमन आ सकता है? Isn't it? So what will be the equation? The equation becomes y1 is equal to a
साइन ऑफ, प्लीज टेल मी, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 पाई कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा nt माइनस x अपॉन लैम्बडा। ओके, और ये क्या बन जाएगा, y2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई, अगेन यहां से भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा nt प्लस x अपॉन लैम्बडा। क्या ये सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, वेल अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बाय मेकिंग यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, so I'll just add them. This will become a times sine of 2 pi nt minus x upon lambda plus a times sine of 2 pi nt plus x upon lambda. Now this is looking like sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. क्या बनेगा बताइए यहाँ पे, what you will get there? This will become y is equal to, देखिए यहाँ से दोनों तरफ से a कॉमन आएगा, so I'll write that a outside, और अब यहाँ पे लिखना है sin of c plus d, sorry 2 times 2 sin of c plus d, मतलब this plus this क्या आएगा रे, this is 2 pi, can I take 2 pi कॉमन, दोनों को ऐड करना है ना, तो I'll take this 2 pi कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा nt माइनस x अपॉन लैम्बडा प्लस nt प्लस या 2nt आएगा x अपॉन लैम्बडा अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2nt अपॉन 2 हो जाएगा, isn't it? Any doubts about that? Into cos of इसको अगर माइनस करके लिखे तो 2 पाई, ये माइनस करके बताओ nt माइनस x अपॉन लैम्बडा, माइनस करके बताइए मुझे क्या आएगा, और ये माइनस होगा तो दोनों चीज माइनस हो जाएगी, माइनस nt माइनस x अपॉन लैम्बडा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, डिवाइडेड बाय 2, इज दिस ओके? चलिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, nt कैंसिल हो जाएगा, and what is this going to give me? Therefore this will give me y is equal to a times 2 sine of 2 pi nt to nt upon 2 cancel, so 2 pi nt, is this okay? y is equal to sine of 2 pi nt cos of, देखिए माइनस x अपॉन लैम्बडा माइनस x अपॉन लैम्बडा माइनस 2 टाइम्स x अपॉन लैम्बडा अपॉन 2 कैंसिल, cos of माइनस x अपॉन लैम्बडा, cos of माइनस थीटा इज cos थीटा, cos of माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये आएगा cos of 2 pi x upon lambda. Is this clear to all? तो 2 pi वाला lambda is equal to k ना, यहाँ पे 2 pi n is omega and 2 pi by lambda is k, सही है ना? तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, the equation becomes, बोलिए, y is equal to 2a sin of omega t cos of kx, ये बन गया, is this okay? is that clear? अब इसमें I will club this together, ये मैं क्लब कर दूंगा, तो what equation do I get there? This will become, बोलिए, अगर मैं इसको क्लब करके लिखूंगा तो ये बनेगा y is equal to 2a cos kx into sin of omega t, ठीक है? Now I'll call this as a, and ये फिर आंसर क्या बन जाएगा, y is equal to a sin of omega t. Now let's look at this, this is the equation of a wave, but this wave is not a progressive wave. प्रोग्रेसिव वेव का क्या होता है बताइए मुझे, इन प्रोग्रेसिव वेव व्हाट हैपेंस हियर, हमारा प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हमने जो देखा था वो होता है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, क्या होता है, ओमेगा t प्लस के एक्स माइनस के एक्स, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन या कॉस, ये सारे इक्वेशंस होते हैं, बराबर है ना? दीज आर द इक्वेशंस, यहाँ पर इसको भी मैं प्लस माइनस लिख सकता हूँ, ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा टी
प्लस माइनस के एक्स, कभी ओमेगा टी प्लस है, ये प्लस है, ऐसा होता है, बराबर है ना? दीज आर ऑल द इक्वेशंस, आई होप यू गेट दैट व्हाट आई एम सेइंग देयर, ठीक है? तो प्रोग्रेसिव वेव में एट सर्टेन टाइम एंड एट सर्टेन इंटरवल, मतलब x का डिस्टेंस, एट सर्टेन टाइम एंड एट सर्टेन वैल्यू ऑफ x, y is the displacement of the point. इधर सेकंड बेंच पे आओ, नहीं ध्यान नहीं है तुम्हारा, शिफ्ट यहां पर आ जाओ, इधर फर्स्ट बेंच, नहीं नहीं नहीं, तो ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैंने बोला इधर शिफ्ट होने का। तो देर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, y is the displacement, यहां पे ध्यान दीजिए, at certain value of time and at certain value of x, at certain value of time and at certain value of x, y is some displacement, और इस तरह से वेव आगे चला जाता है। Is this clear to all? ये वेव चलता रहता है। So जैसे जैसे t और x चेंज होता है वैसे वैसे वेव आगे बढ़ता है। This is called as the progressive wave. I hope this is clear. तो इसमें प्रोग्रेसिव वेव को प्रोग्रेसिव होने के लिए ये जो साइन या कॉस है उसके अंदर t और x दोनों भी होना जरूरी है, बोथ आर एसेंशियल। आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग देयर। यहां पर साइन से ये x वाला पार्ट बाहर आ गया है, सो दिस वेव चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पर चलता जाता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। ये वेव सिर्फ टाइम से चेंज होगा, स्पेस से चेंज नहीं होगा। डिड यू गेट? स्पेस से चेंज नहीं होगा मतलब वो अपनी जगह से दूसरे जगह प्रोपागेट नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा, वो वेव वहीं पे डांस करता रहेगा। सो तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी वेव, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव और ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। व्हाई इज दैट स्टेशनरी? बिकॉज ये जो साइन वाला पार्ट है उसके अंदर देयर इज ओनली t का टर्म, देयर इज नो x का टर्म। अगर t और x दोनों होता तो the wave will change or the displacement will be different with respect to time and with respect to space. यहाँ पर the displacement is different only with respect to time, there is no space available, so it will not leave its place. हाँ, अब ये amplitude का पार्ट है, so amplitude is different for different values of x. This is how we are going to make the conclusion. Did you understand what I said here? यहाँ पर जो भी मैंने आपको कुछ बताई ये चीजें वो सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। Here it is given. क्या दिया है यहाँ पे? What are they saying? कि this is the equation of stationary wave which gives resultant displacement due to it's there only, वहीं पे दिया हुआ है, ठीक है? Check here. This is the equation of the, ये important चीजें मैंने यहाँ पर दी हैं। It may be noted that the terms in position x and time t appear separately, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में they are together, यहाँ पर they are separately and not as a combination, ठीक है? यहाँ पर the amplitude of the resultant wave is given by this. This is the amplitude and this amplitude is also not constant. तुम्हारा ध्यान नहीं है, stand up, ध्यान नहीं है तेरा। This amplitude is not constant, it is a periodic function, so amplitude keeps on changing, is different for different values of x. Is that clear to all? And it is a periodic, the amplitude is periodic, amplitude is varying periodically as seen in the space, the amplitudes are different for different particles. तो अगर ऐसा वेव है तो यहाँ का जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड और यहाँ के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है। इसी तरह से अगर मैं इस वेव को आगे कंसिडर करूंगा तो यहाँ का जो पार्टिकल है उसका भी एम्पलीट्यूड सेम है। इज दिस क्लियर? सो द एम्पलीट्यूड इज पीरियोडिक, इट गेट्स रिपीटेड आफ्टर सर्टेन स्पेस इंटरवल। इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? the string is as a whole is vibrating with frequency omega with the different amplitudes. So ये है stationary wave और standing wave. Any doubts about this? ठीक है? With two identical waves, when two identical waves traveling along the same path in the opposite direction interfere with each other, the resultant wave is called as the standing wave or a stationary wave. Is that okay? ठीक है? Let's go for
all of that. Now we'll see the condition for node and antinode. नोड कब होता है, एंटी नोड कब होता है. इफ दिस इज द डायग्राम, ये अगर पिक्चर है वेव का, तो इसमें नोड कब होता है, एंटी नोड कब होता है. लेट्स वर्क इट आउट. चेक हियर नाउ. These are the antinodes and these are the nodes. Nodes are the points of minimum displacement, ये, and antinodes are the points of maximum displacement. Minimum displacement and maximum displacement. तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की बात करिए, मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका एम्पलीट्यूड. दिस इज पॉसिबल इफ द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम. यहाँ पर नोड्स के यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए और एंटी नोड्स के यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करेक्ट. नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड. ये जो हमने किया था इसमें ये एम्पलीट्यूड का, तो यहाँ पे आई वुड से वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव, स्टेशनरी वेव, और इन पर्टिकुलर दिस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको फॉर्मेट करके लिखा है, बट दिस इज इन पर्टिकुलर दैट इक्वेशन. और इस इक्वेशन के अंदर ये एम्पलीट्यूड होता है 2a cos kx. व्हाट इज द इक्वेशन? 2a cos kx. तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए. लेट मी राइट डाउन दैट. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? 2a एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल टू 2a cos of kx should be equal to 0 for a node. Now cos kx मतलब this will be 2a cos of 2 pi x upon lambda should be equal to 0, isn't it? ये 0 तब होगा जब ये cos 0 होगा, क्योंकि 2a तो 0 नहीं होता है. अब cos 0 होता है, मतलब this is going to be 0 when cos of 2 pi x upon lambda is equal to 0. अब cos काय के लिए 0 है, that means 2 pi x upon lambda जो है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है. देखो आपको अगर याद है तो मुझे ये बताइए कि यहां पर व्हाट इज दिस एंगल? 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई. आगे चलो. एक्चुअली ये है 0, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2 जिसको हम 3 पाई बोलते हैं, 7 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2 जिसको हम 4 पाई बोलते हैं, 9 पाई बाय 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? 10 पाई बाय 2, नहीं एक्चुअली 8 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 मतलब 5 पाई, 11 पाई बाय 2, 12 पाई बाय 2, like that it will go right now, isn't it? तो इसमें इसका हर एक का साइन क्या होता है? If I'll write sin and cosine, इसका साइन कितना होता है? 0, और cos कितना होता है? 1. इसका साइन कितना होता है? 1, और cos कितना होता है? 0. इसका साइन कितना होता है? 0, और cos कितना होता है? -1. इसका साइन कितना होता है? -1. cos कितना होता है? Are you understanding that? Now I am looking for all those angles कि जिसका cos is 0. All those angles जिसका cos is 0. कौन से angles है वो? Can you please tell me what all those angles are जिसका cos 0 है यहाँ पे? हेलो, कौन कौन से angles का cos 0 है जी? It is ये सारे एंगल जिसका cos यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है. So it is pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2, 11 pi by 2. Is that clear? Did you understand that? So यहाँ पर what are the possible values of 2 pi x upon lambda? 2 pi x upon lambda के values क्या क्या हो सकते हैं? It can be नहीं, infinity नहीं. It will be pi by 2, 3 pi by 2, 7 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, like that it will go. Yes or no? Correct ना? अगर मैं कंपेयर कर लूं तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन दैट केस नाउ? अगर मैं x का वैल्यू लिखना चाहूं, मतलब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर लूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x?
देखिए पाई पाई गेट्स कैंसिल, इट विल बी लैम्डा बाय 4, यस और नो? अरे भैया मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, चलिए आपको एक बार मैं यहाँ पे कंपेयर करके दिखा दूं। 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 2। डोंट प्ले विद दैट, डोंट प्ले विद दैट। इसमें पाई गेट्स कैंसिल एंड दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। इज दिस ओके? अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। इसमें से पाई एंड पाई गेट्स कैंसिल एंड दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू 3 lambda by 4. Correct? If I compare these two, I'll get x is equal to 5 lambda by 4 and so on. Is this clear? Dot dot dot. Any doubts about that? Is that clear? So these are the various positions where the point is the displacement is minimum. That means these are the points where the node is going to be there. Is that clear? समझ में आ गया? These are all the positions where we are going to obtain the nodes. Okay, so what is the distance between the two successive nodes? Distance between two successive nodes. Come on. अरे पाई किधर दिख रहा है? वहां पे लैम्बडा बोलते हैं उसको बाबा। It is lambda by, यहाँ से this minus this, so it will be 3 lambda by 4 minus lambda by 4. That is equal to 2 lambda by 4 and that is equal to lambda by 2. Is this clear to all? So all the nodes are equispaced. समझ में आ गया सबको? Similarly, I can do the same kind of analysis for antinodes. Let us do that. देखो यहाँ पर नोड लेफ्ट साइड में है, आपको एंटीनोड्स के बारे में बताना है, मुझे राइट साइड में बता दीजिए। यहाँ पे कम ऑन रेफर करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। द एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 2a cos kx, करेक्ट है? दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये तब मैक्सिमम होगा जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, एंड कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 या -1, मिनिमम 0 उसका मिनिमम वैल्यू होता है, isn't it? So यहाँ पर I'll say therefore cos kx is equal to +1 और -1, सही है? करेक्ट है? Therefore what is kx is equal to, देखिए cos +1 या -1 कहाँ पर है? इधर y एक्सिस पे नहीं है, वो x एक्सिस पर है। इधर 1 है और इधर -1 है। Is that clear? So what are the possible values of this angle? The angle can be 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, yes, no? Correct क्या? So this is going to be 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, dot dot dot. But k is equal to 2 pi x upon lambda is equal to 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, etc. Is this okay? अब एक एक करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं या चेक करते हैं। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू पाई, पाई पाई कैंसिल, एंड देयरफॉर व्हाट इज x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। एंड इफ आई कंपेयर इट विद दिस, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, so what you get there? x is equal to lambda. So actually x is equal to 0, x is equal to 1 lambda by 2, 2 lambda by 2. Likewise it will be x is equal to 3 lambda by 2, x is equal to 4 lambda by 2, मतलब 2 lambda, 5 lambda by 2, yes or no? And therefore what is the distance between the two successive antinodes? These are the positions of antinode, मतलब maximum displacement. So what is the distance between two successive antinodes is given by what? Hello? It is equal to lambda by 2 minus 0, या lambda minus lambda by 2, it will be lambda by 2 minus 0, and that is equal to lambda by 2. Is that clear? So the nodes as well as antinodes, they are arranged, they are equispaced, they are equispaced. Is this clear to all? समझ में आ गया सबको ये? तो अब हम इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम को और थोड़ा सा बड़ा करके देखें। We look at it now. क्या मिलेगा यहाँ पे? देखिए ये है पहला नोड, फिर यहाँ पर एंटी नोड, करेक्ट ना? अगर हम देखें इस डायग्राम को, दिस इज एंटी नोड, सॉरी नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड। अब इसका डिस्टेंस हम देखें यहाँ पे, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? देखिए ये टोटल कंप्लीट वेव है, दिस इज अ कंप्लीट वेव। ये डिस्टेंस कितना होता है रे?
दिस इज लैम्बडा, यस और नो? ये डिस्टेंस कितना है? प्लीज चेक हियर, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज लैम्बडा, सही है? नाउ व्हाट इज दैट इज 2 लूप्स इज इक्वल टू लैम्बडा। अच्छा, 1 लूप कितना होता है? ये आधा लैम्बडा है, लैम्बडा बाय 2। एंड फर्दर व्हाट इज दिस डिस्टेंस? उसका भी आधा। ये डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा बाय 2 अपॉन 2 ना, दैट इज लैम्बडा बाय 4। समझ में आ गया? शट अप फटाफट। So one wave are 2 loops, correct? And 2 loops is lambda, 1 loop is lambda by 2 and आधा loop is lambda by 4। देखिए यहाँ पर एक नोड है और यहाँ पर एक नोड है, so what is the distance between 2 successive nodes? lambda by 2। अगेन lambda by 2 के बाद और एक नोड, अगेन lambda by 2। सिमिलरली ये एक एंटी नोड है और यहाँ पर एक एंटी नोड है, so what is the distance between 2 successive anti nodes also? lambda by 4 plus lambda by 4, 2 times lambda by 4, मतलब lambda by 2। is this okay? that's what we have proved here। now इस तरह से ये हमने एनालाइज कर दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब इसी तरह से ये जो वेव्स हमने दिखा है, तो हमारा जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। Transverse waves are characterized by successive crests and troughs. Longitudinal waves are characterized by dash dash and dash dash, compressions and rarefactions। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स में होता है एंटी नोड एंड नोड, उसी प्रकार दिस इज शोन फॉर व्हाट? दिस इज फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। और इसी तरह से लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए भी होगा, वैसे ही होगा ये। लेकिन हम हमारे डायग्राम्स ट्रांसवर्स वेव्स को अंडरस्टैंड करना आसान है, इसलिए लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के डायग्राम तो उतने आसानी से आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए थ्रू दिस बुक वी विल बी यूजिंग दिस पैटर्न, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑलराइट। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। ऑल द प्रॉपर्टीज आर गिवन हियर इन द पॉइंट वाइज फॉर्म नाइसली, बहुत अच्छे से दिए हैं सारे के सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर। इट्स ऑल गिवन ऑन पेज नंबर 139। पेज 139 पे सारे प्रॉपर्टीज दिए हैं, तो लेट्स हैव देम, लेट्स सी देम वन बाय वन। क्या क्या दिए हैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे? सारे प्रॉपर्टीज दिए। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ 2 आइडेंटिकल वेव्स, जो हमने अभी देखा है वही, दे आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द सेम मीडियम। 2 आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव्स दे सुपरइम्पोज और इंटरफेस, दे विल प्रोड्यूस दिस। वहां पर नोड्स होते हैं, वहां पर एंटी नोड्स होते हैं। पॉइंट्स बिटवीन द नोड्स वाइब्रेट विद द वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 to a। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, डायग्राम के अंदर, कि व्हाट इज द नोड का जो पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। कल आपने उसका वीडियो देखा है, तो नोड का जो पॉइंट है, ये नोड है, ये नोड है, तो node is a point with 0 displacement. So what is the amplitude at the node? 0. What is amplitude at the antinode? Maximum. और लूप में सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, all these points, उन सब का क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है? I am talking about all the points in the same loop. So if I am considering all the points in the same loop, उन सब के लिए क्या सेम होता है और क्या फ्रीक्वेंसी सेम होता है? एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आ रहा है? ऑल द पॉइंट्स इन द सेम लूप, दे ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी बट वेरिंग एम्पलीट्यूड्स, करेक्ट? अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट द 2 adjacent loops, a particle in one loop and a particle in the second loop, उन सब के किस चीज में अंतर होता है? मतलब एंटीनोड इन दिस लूप एंड एंटीनोड इन दिस लूप, इफ आई एम कंसिडरिंग, ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, एट द सेम टाइम ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है, सो दे आर अपोजिट इन फेज, दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर अपोजिट इन फेज। इज दिस क्लियर? अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट इज ए, लेट मी लेबल दिस एज ए, दिस पॉइंट इज बी and this point is C. So A and B are opposite in phase,
and A and C, they are in the same phase. Are not they in the same phase? एक लूप छोड़ के एक की बात कर रहा हूं मैं. एडजेसेंट लूप्स के पार्टिकल्स दे आर अपोजिट फेज, क्योंकि एट अ टाइम एक लूप के पार्टिकल्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसका एडजेसेंट लूप के पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, ऐसे या ऐसे डांस करते रहते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? एग्जैक्टली. सो जब एक लूप के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, दूसरे लूप के पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट ये ऊपर जाएंगे और ये नीचे जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? दैट इज अ डांसिंग वेव, स्टैंडिंग वेव. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये सब चीजें यहाँ पे दी है एंड आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू दैट. आई विल नॉट, आई मीन मैं इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं करूंगा, आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में सारी चीजें अभी तक हमने जो डिस्कस किए. क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स. 2, 3, 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. आपको सारे प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है. तो आप लिख सकते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय नोड्स, एंटी नोड्स. नोड्स के बारे में जो मैंने बताया आपको, पॉइंट विद जीरो डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड पॉइंट विद द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह. इज दिस क्लियर? सो लेट मी टेक दिस फर्दर नाउ. आगे चलते हैं. यहाँ पर और एक कंपैरिजन बिटवीन द प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स. आपको ऑलरेडी पता है कंपैरिजन क्या होता है, कि स्टेशनरी प्रोग्रेसिव वेव का हर पार्टिकल ये ऐसे ऐसे जाता है ना ये आगे, तो प्रोग्रेसिव वेव का हर पार्टिकल का क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है? एम्पलीट्यूड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है, फेज अलग होता है उसका, क्योंकि ये बंदा खड़ा होने के बाद उसके बाद मैं खड़ा हो जाऊंगा ताकि ये वेव यहां से आगे चला जाएगा. यस और नो? सो एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फेज अलग है उसका. इज दिस ओके? समझ में आ गया? Isn't it? So that's the major difference in the stationary wave and the progressive wave. Is this clear to all? ठीक है? या तो आप लोग ये देख लीजिएगा. Then free and forced vibrations. फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशन, जो अपने हिसाब से वाइब्रेशन होते हैं उसको फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं, और जो कोई एक्सटर्नल एजेंसी होता है वाइब्रेट कराने के लिए उसको फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट फर्दर. अब हम बात करेंगे, या दिस इज अ पाइप. एक्चुअली आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि विसल जो होता है ना, विसल सीटी, उसमें यू आर ब्लोइंग द एयर विथ सर्टेन वेलोसिटी, और वहां पर एक वैक्यूम पाइप तैयार हो जाता है आपके, और वहां से वो जब बाहर आता है हवा, तो इट्स अ फोर्स्ड वाइब्रेशन. इट्स अ फोर्स्ड वाइब्रेशन. बांसुरी, फ्लूट कृष्ण भगवान की, दैट इज ऑल्सो द फोर्स्ड वाइब्रेशन. बराबर है क्या? इज दैट क्लियर? सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन. तो यहां पर एक पाइप सिस्टम हम कंसिडर करने वाले हैं. नाउ दिस इज द पाइप. वी से इस पाइप में द एयर इज ट्रैप्ड इन दिस पाइप and there is a tuning fork. We will hit this stem of the tuning fork and the tuning fork will start vibrating, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो हवा है that is also forced to vibrate with the same frequency as that of the tuning fork. tuning fork के frequency के साथ वो vibrate होगा. Is this clear to all? So एक wave इस तरफ जाएगा, longitudinal wave होगा वो, no doubt it will be a longitudinal wave, लेकिन वो वेव आगे जाके यहां से दोबारा रिफ्लेक्ट होगा. सो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, दे विल सुपर इम्पोज एंड दे विल प्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड एज डैश डैश स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, यहां पर वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं, बट टू मेक द अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस बेटर एंड इजियर वी आर गोइंग टू शो इट लाइक अ ट्रांसवर्स वेव. हम उसको लॉन्जिट्यूडनल, क्योंकि यहां पर जैसे मैंने बताया कि पाइप के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सारे के सारे वाइब्रेशंस वहां पर भी एंटी नोड और नोड होते हैं, बट टू मेक अस अंडरस्टैंड हम यहां पर एंटी नोड के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव दिखाने वाले हैं. इज दैट क्लियर? अब इस पिक्चर को अगर आप लोग गौर से देखें, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली, जो पाइप होता है, पाइप के अंदर दिस एंटी नोड इज स्लाइटली आउटसाइड. पाइप यहां पर खत्म हो रहा है और एंटी नोड उसके थोड़ा सा बाहर है, लिटिल. पाइप यहां पर खत्म हो रहा है
इसलिए इस वेव को थोड़ा बाहर की तरफ दिखाया गया है. डू यू सी दिस डिफरेंस देयर? डू यू सी दिस डिफरेंस? सेम थिंग. तो दिस एक्चुअल एंटीनोड जो होता है वो पाइप के थोड़े से बाहर होता है. इट इज लिटिल आउटसाइड द एंड ऑफ द पाइप, एक्चुअल एंड ऑफ द पाइप. ठीक है. तो यहां पर हम जब मेजरमेंट्स लेंगे तो एक्चुअली हम सिर्फ पाइप का लेंथ मेजर करते हैं एंड वी मिस आउट दिस डिस्टेंस. इसकी वजह से वहां पर एरर आ जाता है. इसकी वजह से वहां पर एरर आता है. नाउ दिस काइंड ऑफ एरर और क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप होता है, वहां पर नोड होता है. ओपन एंड पर ही सिर्फ ये वाला एरर होता है. दिस एरर विल ऑलवेज बी देयर ओनली एट द ओपन एंड. stand up, पटक से खड़ा रहे. This error will be there only at the closed end. Sorry, open end. Closed end पे ऐसा error नहीं होता है. Is this clear? Yes. To account for this, we have to add this length. इस length को हम कहते हैं end correction. इसे क्या कहते हैं? End correction. It is denoted by E and it is equal to 0.3 times diameter. E is equal to 0.3 times diameter. So if L is the length of the pipe, तो उसमें हमको E add करना पड़ेगा to get the actual length here, working length. Is this clear? This will be for closed pipe. लेकिन अगर ये open pipe होगा तो same thing will be there at the other end also. Like what? Like this. Check here. यहां पे दिया है. अगर वहां पे closed pipe होता है तो एक ही एंड पर ऐसा होगा. I'll just show it over here itself. यहीं पर मैं दिखा दूंगा कि अगर वहां पर एक ओपन पाइप है तो ये ओपन एंड पर इसके और दूसरे ओपन एंड पर भी वहां पर एंटीनोड आएगा. तो इस तरह से एंड करेक्शन मुझे दोनों तरफ से ऐड करनी पड़ेगी. इज दिस ओके? इधर भी और इधर भी. तो फॉर ओपन पाइप दिस इज क्लोज पाइप. क्लोज मतलब एक साइड से क्लोज, दूसरे साइड से ओपन ही रहेगा. And this is open pipe from either side, so it will be L plus 2E होगा. Is this clear? Any doubts about that? समझ में आ गई बात? Alright. So this is what I have shown here. End correction. Distance between the open end of the pipe and the position of the antinode is called as the end correction. According to Reynolds, this correction was given by Reynolds. To the first approximation, the end correction at the end is 0.3 times D. So closed pipe के लिए actual length of closed pipe is equal to L plus E and open pipe के लिए L plus 2E. I hope this is clear to you all. Any doubts about this? Any doubts about this? Let's go for the analysis part of the closed pipe. Closed pipe को हम अभी analyze करने वाले हैं. Very interesting here. तो यहाँ पे Thank you for no suggestions. हाँ.